आइए समझते हैं SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर SN1 रिएक्शन। वाइल SN2 रिएक्शन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाइमोलिकुलर। बाइमोलिकुलर का मतलब क्या है? जिसमें दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या है कि एक ही मॉलिक्यूल पहले रिएक्शन करेगा। तो ये क्या है SN1 SN2 रिएक्शन, ये समझते हैं। ये सिंपल सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जो कि दो तरह से होता है। दो क्या है? ये दो अप्रोचेस हैं, यानी मैकेनिज्म है कि किस किस तरह से ये रिएक्शन परफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, उन्हीं को समझना है। तो SN1 रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है। इसमें फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, यानी जो भी लीविंग ग्रुप होगा वो लीव करके निकल जाएगा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करके। और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन जब करेगा तो कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के बाद सेकंड स्टेप में ये जो भी न्यूक्लियोफाइल होता है ये अप्रोच करता है और फॉर्मेशन करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का। उसके साथ साथ ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है, उसका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ये फॉलो करती है। उसके साथ साथ प्रोडक्ट ऑफ जो ये प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे SN1 रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो एक मिक्सचर होता है रिटेंशन। रिटेंशन मतलब सेम जहां से लीविंग ग्रुप निकला वहीं पे जाके अटैच हो गया न्यूक्लियोफाइल। और दूसरा होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब जिस साइड से लीविंग ग्रुप निकला है उसके अपोजिट साइड जाके हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ है, तो उसको कहते हैं इन्वर्जन। और इस केस में SN1 के केस में जो प्रोडक्ट मिलता है वो 50-50% का मिक्सचर मिलता है, यानी रिटेंशन भी होगा, 50% रिटेंशन का प्रोडक्ट होगा और 50% इन्वर्जन का प्रोडक्ट होगा। और इसी को एक टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका नाम होता है रेसेमिक मिक्सचर। क्या नाम है? रेसेमिक मिक्सचर। तो जब भी ये वर्ड आपने सुना होगा, रिटेंशन 50%, इन्वर्जन 50%, और इन दोनों के मिक्सचर को कहते हैं रेसेमिक मिक्सचर। उसके साथ साथ स्टेबिलिटी जो होती है इनके रिएक्शन करने की SN1 रिएक्शन में वो 3 डिग्री की सबसे ज्यादा होती है, 2 डिग्री की उससे कम, और 1 डिग्री की सबसे लीस्ट होती है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। वाइल SN2 रिएक्शन में आते हैं तो SN2 रिएक्शन 1 स्टेप रिएक्शन है जिसमें एक ही स्टेप में दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करते हैं और वहीं पे इसी स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी होता है और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। वैसे मतलब एक ट्रांजिशन ग्रुप बनता है जिसमें लीविंग ग्रुप निकल रहा होगा। और यहाँ देखिए ये है ट्रांजिशन स्टेट जहां पे एक तरफ लीविंग ग्रुप क्या कर रहा है? निकल रहा है, और एक तरफ यहाँ पे OH ग्रुप क्या हो रहा है? अटैच हो रहा है, यानी न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है। ठीक है, और डायरेक्टली फॉर्मेशन हो जाता है इस प्रोडक्ट का और लीविंग ग्रुप क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये सेकंड ऑर्डर को ओबे करती है, सेकंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को ओबे करती है। उसके साथ साथ इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये बैक साइड से अटैक करता है। इस वजह से, क्यों बैक साइड से अटैक करता है? क्योंकि ये स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं। जो भी इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से बैक साइड से अटैक होता है। बैक साइड से अटैक होने से ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो इन्वर्जन का केवल होता है। SN2 में केवल इन्वर्जन का प्रोडक्ट फॉर्म होगा, SN1 में रिटेंशन इन्वर्जन दोनों फॉर्म हो रहा था। वाइल यहाँ पे स्टेबिलिटी जो होती है वो 1 डिग्री की ज्यादा होती है, 2 डिग्री की उससे कम, 3 डिग्री की सबसे कम होती है। दिस वॉज ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। थैंक यू।